बीकॉम पार्ट सेकंड प्रश्न पत्र व्यावसायिक प्रशासन प्रथम यानी कंपनी विधि का प्रश्न पत्र है। इसमें कंपनी प्रविवरण की विषय वस्तु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रविवरण की परिभाषा के पढ़ा था। प्रविवरण क्या है, कौन जारी कर सकता है, और आज हम पढ़ेंगे प्रविवरण की विषय वस्तु। कंपनी अधिनियम की धारा कंपनी अधिनियम 2013 में प्रविवरण का कोई आदर्श नमूना नहीं दिया गया है। इस अधिनियम में प्रविवरण में सम्मिलित की जाने वाली बातों का उल्लेख किया गया है। साथ ही इसमें यह भी लिखा गया है कि प्रविवरण में वे बातें भी सम्मिलित की जाएंगी जिन्हें निर्धारित किया जाएगा नियमों द्वारा। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रविवरण की विषय वस्तु में जो आपके सामने दी गई है वो बातों का सम्मिलित करना अनिवार्य है। सबसे पहले डेट, प्रत्येक प्रविवरण पर तिथि अंकित की जाएगी। यह अंकित तिथि प्रविवरण के प्रकाशन की तिथि मानी जाएगी। दूसरा है, प्रत्येक प्रविवरण पर उक्त सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिनके नाम का उल्लेख प्रविवरण में किया गया है, उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे। तीसरा है सूचनाएं। प्रत्येक कंपनी के प्रविवरण में कुछ सूचनाएं होंगी, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता, कंपनी सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी, अंकेक्षकों, विधि परामर्शदाताओं, बैंकों, प्रन्यासियों, अभिगोपकों तथा निर्धारित किए गए अन्य व्यक्तियों के नाम। फिर है निर्गमन के, ये सूचना भी रहेगी, निर्गमन के खुलने एवं बंद होने की तिथि। और फिर इसमें ये सूचना रहेगी निर्धारित किए गए समय में आवंटन पत्र जारी करने तथा रिफंड भेजने संबंधी घोषणा। एमसीए द्वारा घोषित नियमों के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि कंपनी के संचालक मंडल या संचालक मंडल की अधिकृत समिति द्वारा घोषणा की जाएगी। यह घोषणा इस आशय की होगी कि आवंटन पत्र रिफंड निर्गमन होने के 15 दिनों के भीतर अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की गई कम अवधि के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। अन्यथा स्थिति में देरी के लिए अवधि के लिए 15% ब्याज सहित संपूर्ण राशि को लौटानी पड़ेगी। फिर है अनुसूचित बैंक व पृथक बैंक खातों के संबंध में विवरण। यह विवरण इस आशय का होगा कि निर्गम से प्राप्त समस्त धनराशि इस खाते में अंतरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह घोषणा भी की जाएगी कि इस निर्गम से प्राप्त राशि के साथ साथ पूर्ववर्ती निर्गमों से प्राप्त राशि में से प्रयुक्त राशि का अप्रयुक्त राशि का निर्धारण की गई रीति से प्रकटीकरण किया जाएगा। फिर क्या आएगा सूचना? एक सूचना आएगी कि निर्गम के अभिगोपन का विवरण। एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि प्रविवरण में अभिगोपकों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर तथा ईमेल के पते तथा उनके द्वारा अभिगोपित राशि का उल्लेख किया जाएगा। एक सूचना ये होगी, माने काफ़ी सूचनाएं आएंगी उसमें, संचालकों, अंकेक्षकों, निर्गमन बैंकों, विशेषज्ञों तथा अन्य निर्धारित किए गए व्यक्तियों की सहमति। और एक सूचना आएगी निर्गम हेतु अधिकार तथा इस हेतु पारित संकल्प। और अगली सूचना प्रतिभूतियों के आवंटन एवं निर्गमन की प्रक्रिया एवं समय सारणी। कंपनी की एक सूचना आएगी कंपनी की पूंजी संरचना का निर्धारित रीति से विवरण। आगे सार्वजनिक प्रस्ताव के प्रमुख उद्देश्य, प्रस्तुत निर्गमों की शर्तें तथा निर्धारण किया गया अन्य विवरण।
फिर कंपनी के प्रमुख उद्देश्य एवं कंपनी का वर्तमान व्यवसाय तथा इसका स्थान, परियोजना के क्रियान्वयन की समय सारणी। फिर है न्यूनतम अभिधान, जिसमें प्रीमियम के रूप में देय राशि, नकद के अतिरिक्त प्रतिफल पर निर्गमित अंशों का विवरण भी होगा। फिर है संचालकों का विवरण, जिसमें उनकी नियुक्ति तथा पारिश्रमिक, कंपनी में उनके हित की प्रकृति एवं सीमा तथा निर्धारित की गई अन्य बातों का विवरण भी होगा, धारा 26(1) में। फिर है प्रवर्तक के अंशदान के स्रोत के संबंध में निर्धारित की गई रीति से प्रकटीकरण। तो ये क्या है, ये सूचना इसमें डालनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद में है परियोजना का विवरण। परिविवरण में परियोजना से संबंधित कुछ पहलुओं का विवरण दिया जाएगा, जैसे परियोजना के विशिष्ट जोखिम तत्वों के संबंध में प्रबंधकों का नजरिया या विचार, यानी रिस्क फैक्टर्स जो है। दूसरा, परियोजना का गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड, मतलब कितने टाइम बाद में ये मतलब प्रोग्रेस और या वर्किंग में आएगी। फिर है परियोजना की प्रगति की सीमा, और फिर है परियोजना को पूर्ण करने की अंतिम तिथि। फिर अगला है परिवादों, मुकदमों का विवरण। प्रविवरण में परिवादों या कानूनी कार्यवाहियों का विवरण भी दिया जाएगा, जो कानूनी एक्शंस किए हैं। फिर है प्रतिवेदन। प्रत्येक प्रविवरण में वित्तीय सूचनाओं के उद्देश्यों से कुछ प्रतिवेदनों को लगाया जाएगा। पहला प्रतिवेदन जैसे कंपनी के लाभों एवं हानियों, संपत्तियों एवं दायित्वों तथा अन्य निर्धारित किए गए विषयों के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट, अंकेक्षकों का यानी अंकेक्षकों का प्रतिवेदन। दूसरा, प्रविवरण जारी करने के वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लाभों एवं हानियों से संबंधित प्रतिवेदन, जिसमें सहायक कंपनियों के ऐसे प्रतिवेदन भी होंगे। ये प्रतिवेदन निर्धारित की गई रीति से तैयार किए जाएंगे। फिर है निर्गम के तत्काल पूर्ववर्ती 5 वित्तीय वर्षों अथवा कंपनी के अस्तित्व के वास्तविक वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कंपनी के व्यवसाय के लाभों एवं हानियों पर निर्धारित की गई रीति से बनाया गया अंकेक्षकों का प्रतिवेदन। इसके अतिरिक्त उस अंतिम दिन पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रतिवेदन, जिस दिन व्यवसाय के लेखे बनाए गए थे, पर अंकेक्षकों का निर्धारित रीति से तैयार किया हुआ प्रतिवेदन यानी ऑडिट रिपोर्ट। किंतु ऐसा प्रतिवेदन प्रविवरण जारी करने के 100 दिन पहले का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में उस व्यवसाय या सौदे के संबंध में प्रतिवेदन, जिस पर प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली धनराशि का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोग किया जाएगा। फिर है घोषणा। प्रविवरण में एक घोषणा इस आशय की भी सम्मिलित की जाती है कि प्रविवरण को तैयार करने में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त एक कथन इस आशय का भी होगा कि प्रविवरण में कोई भी बात इस अधिनियम के प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 तथा सेबी अधिनियम 1952 के प्रावधानों अथवा इनके अधीन बनाए गए नियमों विनियमों के प्रतिकूल नहीं है। फिर अन्य कोई भी सामग्री। प्रविवरण में निर्धारित की गई अन्य सामग्री एवं प्रतिवेदन भी सम्मिलित किए जाएंगे। एमसीए ने अधिसूचित नियम PS 5 में स्पष्ट व्यवस्था कर दी है कि किस रीति से कोई भी अन्य सामग्री तैयार की जाएगी तथा प्रविवरण में शामिल की जाएगी। फिर कुछ अन्य विषय वस्तु। इसके अलावा जो है प्रविवरण में कुछ अन्य बातों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें प्रमुख बातें ये आएंगी। निर्गम गृह द्वारा यानी इश्यू हाउस द्वारा विक्रय हेतु प्रस्ताव की अतिरिक्त विषय वस्तु ये आएगा। फिर आएगा प्रविवरण के मुख्य पृष्ठ पर लिखी जाने वाली विषय वस्तु। ये जो है प्रविवरण की प्रति पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार को सुपुर्द कर दी गई, ये लिखा जाएगा। इस सुपुर्द की गए प्रविवरण की प्रति के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रलेखों का उल्लेख तथा
उस विवरण का उल्लेख जिसमें ये प्रलेख सम्मिलित है। तीसरा है काल्पनिक नाम से प्रतिभूतियां प्राप्त करने के परिणाम संबंधी प्रावधानों का प्रकाशन। प्रत्येक कंपनी के प्रविवरण तथा प्रतिभूतियों के लिए आवेदन पत्र काल्पनिक नाम से आवेदन करने पर लागू होने वाले प्रावधानों धारा 38 उपधारा 1 में दिए गए को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। और विशेषज्ञ प्रमाण पत्र की शर्तें। किसी विशेषज्ञ द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र किसी भी प्रविवरण में तभी सम्मिलित किया जाएगा जबकि निम्न कुछ शर्तें पूरी करे। पहली शर्त ये है, विशेषज्ञ वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कंपनी के निर्माण या प्रवर्तन या प्रबंध में जुड़ा हुआ या उसमें हित रखने वाला हो। सेकंड, उसने प्रविवरण जारी करने की लिखित सहमति दे दी है तथा उस प्रविवरण की प्रति को रजिस्ट्रार के पास पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी सहमति वापस नहीं ली हो। तीसरा, उपयुक्त आशय का विवरण प्रविवरण में सम्मिलित कर दिया गया है। अब यह प्रविवरण की विषय वस्तु संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पे दंड भी दिया जा सकता है। यदि कोई कंपनी प्रविवरण की विषय वस्तु प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी प्रविवरण का निर्गमन करती है तो निम्नांकित यानी कुछ व्यक्तियों को दंडित किया जा सकेगा। जैसे कंपनी को कम से कम 50,000 रुपये तथा अधिकतम 3 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। और निर्गमन के पक्षकारों पर ऐसे प्रविवरण के निर्गमन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा तथा कम से कम 50,000 रुपये तथा अधिकतम 3 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। फिर है प्रविवरण का विज्ञापन। कभी कभी कंपनी के प्रविवरण का विज्ञापन किसी भी रूप में प्रकाशित किया जा सकता है, किंतु ऐसे विज्ञापन में उस कंपनी की सीमा नियम की विषय वस्तु में कुछ बातों का उल्लेख करना है, जैसे कंपनी के उद्देश्य है, सदस्यों का दायित्व है, कंपनी की अंश पूंजी की धनराशि है। यानी प्रविवरण का विज्ञापन होता है, वो प्रविवरण नहीं होता। प्रविवरण जारी किया है तो उसमें क्या कंपनी के उद्देश्य उसमें भी आएंगे, सदस्यों का दायित्व उसमें आएगा, कंपनी की अंश पूंजी की धनराशि भी आएगी और सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम आएंगे। इन हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अभिदाताओं अंशों की संख्या आएगी और कंपनी की पूंजी संरचना भी आएगी। फिर है प्रत्येक प्रविवरण एवं आवेदन फार्म पर प्रावधान लागू। प्रविवरण की विषय वस्तु संबंधी जितने भी प्रावधान है वो प्रत्येक प्रविवरण अथवा आवेदन पत्र पर लागू होंगे, वह कंपनी के निर्माण के संदर्भ में जारी किया गया हो अथवा बाद में। अपवाद है इसका, प्रविवरण की विषय वस्तु संबंधी कुछ प्रावधान निम्न कुछ दशाओं में लागू भी नहीं होते। जो पहली दशा है, विद्यमान सदस्यों अथवा ऋण पत्र धारियों को अंश पूंजी प्रतिभूतियां जारी करने पर ऐसी दशा में यह महत्वपूर्ण नहीं होगा कि आवेदक को उन अंशों का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में परित्याग करने का हक है अथवा नहीं। उन अंशों या ऋण पत्रों को जारी करने के प्रविवरण या आवेदन पत्र पर जो भी पहले से ही जारी किए गए हों, अंशों एवं ऋण पत्रों से सभी मामलों में समान है तथा जिनका तत्समय किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय केंद्र में लेन देन किया जा रहा है। तो ये था प्रविवरण की विषय वस्तु, यानी प्रविवरण में क्या शामिल होता है। तो धन्यवाद।